बिहार के लोग बने जॉब देने वाले। सीतू कॉलेज पहुंचकर मिले छात्रों और प्राध्यापकों से। अपनी माटी का कर्ज पूरा करने आया हूं, डॉक्टर राजेश कुमार। सीतू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के परिसर में बिहार सरकार में रहे पूर्व डीआईजी विनय कुमार सिंह का आगमन हुआ। इस मौके पर संस्थान के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह तथा शॉल देकर उनका स्वागत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बिहार सरकार में रहे पूर्व डीआईजी विनय कुमार सिंह का आगमन हुआ। उनके आगमन के उपरांत संस्थान में छात्रों और अध्यापकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर पूर्व आईपीएस अधिकारी विनय कुमार सिंह ने कहा कि आज बिहार आजादी के बाद भी पिछड़ेपन से बाहर नहीं आ पा रहा है। इसका मुख्य कारण है अशिक्षा और बेरोजगारी। आजादी के बाद सभी राज्य तेजी से आगे बढ़े और उद्योग को विकसित किया, लेकिन बिहार आज भी वहीं पर खड़ा है। आज भी बिहार में सिर्फ जातिवाद पर आए दिन लड़ाई लड़ रहा है, जिसका फायदा राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्या हमारे युवा आज भी दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में जाएंगे? अब वक्त आ गया है कि यहाँ भी बड़ी कंपनियां आए और यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े। रिपोर्ट बिहार दर्शन। सत्य था। अगर कोई स्वामी विवेकानंद के बाद अगर किसी का मैं सही स्पीच सुना तो वो सर का सुना, सत्य बताया। और हम लोग सब बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ लोग पढ़े हुए हैं, सब ग्रेजुएट हैं, सब मोस्टली इंजीनियर हैं, कोई एमबीए हैं, कोई एमसीए हैं, कोई पीएचडी होल्डर एनआईटी से हैं। तो जो सर बोले हैं उस पर हम लोग को मार्गदर्शन करना है, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमेशा इस पर चर्चा होती रहेगी और सर के साथ कदम कदम मिलाएंगे। अब हमारे कॉलेज मेरे बड़े भाई और इस कॉलेज के फाउंडर मेंबर राकेश भैया से बोलूँगा के साथ कुछ बुके देकर सम्मानित करें। ये सब मेरे बड़े भाई हैं, दिल्ली में आए हुए है ना। फिर मैं अपने डायरेक्टर साहब डॉक्टर इसके जहाँ सबको बोलूँगा कि आप जो सर बोले, मैं सर 2 मिनट सर का समय लूँगा। मैं बॉम्बे से औरंगाबाद अपनी सुख चैन छोड़कर, परिवार बच्चे छोड़कर मैं यहाँ कमाने नहीं आया। आप लोग से कोई छिपा हुआ नहीं है। मेरा सर एक ही एम है, लोग को रोजगार देना। जब मैं मुंबई जाता था, जब मैं पढ़ता था बॉम्बे मिल से, और खासकर जब होली, दीपावली, ईद में जब कोई भी त्यौहार आता था तो जनरल बोगी में टॉयलेट में भी 9 जन बैठे रहते थे। अगर किसी महिला और बच्चे को अगर टॉयलेट अगर आ गया तो जा नहीं सकता था टॉयलेट। तो जो सर बोले मजदूर नहीं, हम लोग का तो हालत जानवरों से भी बुरा है। इस पर सबको सोचना होगा, समझना होगा। कहीं ठीक है, हमारे जो पूर्वज क्या किए नहीं किए उससे हमें नहीं मतलब, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर को क्योंकि जाना है और इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर को मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि अब जब सब औरंगाबाद आए तो सीटों में थोड़ा समय दें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने डायनेमिक, ईमानदार और समाज के लिए जो सोच रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट तो आराम करता है, कहीं घूमने जाता है, रिलैक्स करता है अपने लाइफ में। और सर इनको अपनी चिंता नहीं है, लोगों की चिंता है। इसके लिए सर को राष्ट्रपति अवार्ड किए। एक आईपीएस ऑफिसर, एक कमेटी ऑफिसर, सब चीज त्याग कर हम लोग 2 दिन घर से निकलते हैं तो लगता है कि मैं कहाँ आ गया। और सर अपने लिए नहीं,
देश को आगे बढ़ाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, तो वो शख्स आज सिद्धियों की धरती पर आए। तो सिद्धियों परिवार सर का बहुत ही आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद यहाँ पर आए। और मैं सर का बहुत बिजी प्रोग्राम है, यहाँ आने का कोई शेड्यूल नहीं था। कल मुझे राहुल जी से बात हुआ तो फिर सर बोले कि यहीं बुला लेते हैं सर्किट हाउस में, लेकिन हुआ कि जब बोल दिए हो तो 10 मिनट तो चलेंगे। सर को पटना पहुँचना बहुत ज़रूरी है, फिर हम लोग विशेष में बताएंगे और सर की जुबानी कैसे हम लोग बिहार को परिवर्तन करेंगे और वो सर बताएंगे। और ये मैसेज सर को ज़्यादा आलतू फालतू लोगों की ज़रूरत नहीं है। हर एक ब्लॉक, हर एक मोहल्ला में एक एक ऑनेस्ट आदमी जो लोगों की आवाज़ प्रशासन तक, सरकार तक, जैसे भी जो भी समाज का काम है उसका ये हो, नेता कैसे चुने, उस पर सर हम लोग को ज्ञान देंगे। और उसमें हम लोग सबको मिलजुल कर उसमें सर के साथ कदम मिलाकर इस देश को परिवर्तन करना है। और जो सरकार, जो सर हमारे संकल्प लिए हैं देश परिवर्तन के लिए, सब अपना घर द्वार, बाल बच्चा, परिवार, नाती पोता छोड़कर उसमें हम लोग के साथ सर में आना है। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि देश आजकल ज़्यादा